हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 द राजास ड्रीम, यानी कि राजा का स्वप्न, राजा का सपना। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर का संपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो बच्चों यदि आप लोग इस चैप्टर को नहीं पढ़े हो तो जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैंने इस चैप्टर को अच्छे तरीक़ा से पढ़ाया है और आप लोग जो ये वर्ड मीनिंग देख रहे हैं इसको याद कर लेंगे, क्योंकि अगर ये वर्ड मीनिंग याद कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत ना होगा, ठीक है ना। ये देखिए B.1 का 1 नंबर क्वेश्चन कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑरली। क्वेश्चन का जवाब आप लोग को मौखिक रूप से देना, ठीक है ना। मौखिक रूप मतलब क्या, मुंह से बोल कर देना, ठीक है। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट कंप्लेंट डिड द कंट्रीज मेक टू राजा कृष्णचंद्र। राजा कृष्णचंद्र के पास, ठीक है ना, राजा कृष्णचंद्र के पास जो दरबारी गण थे वो अक्सर क्या कंप्लेंट करते थे, ठीक है ना। तो क्या कंप्लेंट करते थे भाई, इसको हम लोग उत्तर में समझते हैं। तो देखिए बाबू यहाँ से आप लोग उत्तर में क्या लिखोगे समझिए, लिखिएगा गोपाल लव्ड टू मेक एवरीवन ए फूल वाज दियर कॉम्प्लेन। उनका क्या कॉम्प्लेन था, उनका कंप्लेन था, दरबारीगण का कंप्लेन था कि गोपाल जो है सभी को क्या करता है, मूर्ख बना देता है, ठीक है। सभी का मजाक बना देता है, ठीक है, मजाक उड़ाता रहता है गोपाल, ठीक है। यही राजा कृष्णचंद्र से बार बार कौन कंप्लेंट कर रहे थे, दरबारीगण। अगर बाबू इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन आंसर का PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में माई एप्लीकेशन, ठीक है ना, माई एप्लीकेशन, वहां पर आप लोग को ब्लू कलर में एक लिंक मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और वहां पर ऐप पर जाकर रजिस्टर करके यहाँ पर फ्री PDF में जाकर आप लोग इसको ले सकते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखना शुरू करते हैं। आप लोग को क्वेश्चन कहता है हाउ डिड कृष्णचंद्र डिसाइड टू अम्यूज हिमसेल्फ। कृष्णचंद्र जो थे वो कैसे निश्चय किए, ठीक है ना, कैसे निश्चय किए, ठीक है, क्या निश्चय किए, अम्यूज हिमसेल्फ, वो उसको खुद ही क्या करते हैं, अम्यूज बना देंगे, ठीक है, अम्यूज कर देंगे। तो लिखेंगे बाय मेकिंग गोपाल ए फूल, मतलब खुद। तो यहाँ पर देखिए गोपाल को मूर्ख बनाकर, ठीक है ना, गोपाल को मूर्ख बनाकर जो है वो खुद को क्या करेंगे, अम्यूज करेंगे, ठीक है बाबू। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन कहता है व्हाट डिड राजा टेल गोपाल। राजा जो थे वो गोपाल से क्या कहते हैं, राजा जो थे वो गोपाल से क्या कहते हैं, लिखेंगे आ स्टोरी ऑफ हिज ड्रीम। वो अपना एक सपना के बारे में सुनाते हैं, एक कहानी सुनाते हैं, जो मतलब वो अपने स्वप्न की, सपना में जो उन्होंने देखा था ना वो कहानी को सुनाते हैं। लेकिन वो तो सपना में देखे ना थे, वो बना बनाकर बोल दिए थे, ठीक है ना। गोपाल को क्या सुनाते हैं बाबू, एक स्टोरी सुनाते हैं अपने सपने का, ठीक है ना, अपने सपने जो देखे थे वो सपना, उसमें से एक कहानी सुनाते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए व्हाट वेयर द टू पूल्स फिलेड विथ इन राजास ड्रीम। राजा के स्वप्न में, राजा के सपना में जो दो जो पूल था, जो पूल था, पूल मतलब क्या होता है कि मतलब वहाँ पर नहीं एक रहता है गड्ढा सा, वो गड्ढा में 2 गड्ढा था, ठीक है। वो क्या चीज़ से भरा था, 2 गड्ढा जो था वो क्या चीज़ से भरा था। तो आप लोग आंसर में क्या लिखेंगे, तो देखिए आंसर में आप लोग यहाँ पर लिखिएगा 1 पूल वाज फिलेड विथ खीर। एगो जो गड्ढा था वो खीर से भरा था। एगो जो ऐसे गड्ढा था बाबू, 2 गड्ढा था ना, एगो खीर से भरा था। किससे भरा था, खीर से भरा था। एंड द अदर विथ मक, एगो मलमूत्र से भरा था, मतलब गंदा जो गोबर वगैरह अपशिष्ट पदार्थ का होता है ना उससे बना था। राजा किस में गिरते हैं, खीर वाला में गिरते हैं, लेकिन ये इस गोपाल जो था वो किस में गिरता है, मक वाला में गिरता है, ठीक है, मलमूत्र वाला में, गोबर के अपशिष्ट वाला में। आगे देखिए इन विच पुल डिड गोपाल फॉल। गोपाल किस में गिरता है, गोपाल कौन पुल में गिरता है। तो लिखेंगे इन द पुल ऑफ रूटेन डंग, मतलब जो कचरा से भरा था ना जो पुल, उसमें कौन गिरता है, गोपाल। तो इस प्रकार से वो क्या रहता है, पुल रहता है जिसमें इसमें रोटेन डंग भरा रहता है। क्या भरा रहता है, रोटेन डंग, ठीक है ना। इसमें कौन गिरता है, गोपाल। इसमें कौन गिरता है भाई, गोपाल आकर गिर जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कहता है हुज ड्रीम फिनिश्ड ईयरलियर। हुज ड्रीम फिनिश्ड ईयरलियर, ठीक है। तो राजास ड्रीम मतलब किसका सपना जो था वो फिनिश्ड हो गया एयरलियर में, तो किसका, राजा का, ठीक है ना, राजा का स्वप्न। आगे देखिए कहता है हु वाज लिकिंग हुम इन गोपाल ड्रीम। गोपाल भी बोला कि हम भी एक सपना देखे थे। जब राजा बोलते हैं हम एक सपना देखे थे, सपना में ये हुआ, तो फिर गोपाल भी कहता है कि भैया हम भी एक सपना देखे थे। और उस सपना में जो था गोपाल को कौन चाट रहा था, हु वाज लिकिंग हुम इन गोपाल ड्रीम। तो लिखिए राजा एंड गोपाल वे आर लिकिंग ईच अदर। आप देखिए क्या बात होता है, आप जरा समझिएगा।
अगला कहानी यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कहानी है इसलिए समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए दो गो, एक क्या था, पुल था, एक गड्ढा था। इसमें क्या होता है, खीर भरा होता है। इसमें क्या होता है बाबू, मलमूत्र गंदा पदार्थ क्या होता है, गंदा पदार्थ भरा होता है। राजा किस में गिरते हैं, राजा खीर वाला में गिरते हैं ना। अच्छा गोपाल जो था वो किस में गिरता है, गंदा पदार्थ में गिरता है जिसमें मलमूत्र सड़ा हुआ गोबर ये सब रहता है, ठीक है। गोपाल गिरता है। अब गोपाल कहता है सर महाराज आपका सपना यहाँ पर ख़त्म हो गया और मैंने सपना में थोड़ा और आगे तक देखा, मेरे सपना में अंत में क्या हुआ कि हम दोनों जो थे एक दूसरे को चाट रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि गोपाल भी राजा को क्या बना दिया, मूर्ख बना दिया। जिस प्रकार दरबारी उनको मूर्ख बनाता था उस प्रकार वो तो राजा को भी मूर्ख बना दिया ना, कि आप है ना हम खीर को चाट रहे थे, आपके देह में जो आपके शरीर में जो खीर लगा था हम उसको चाट रहे थे, और आप जो मेरे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ गोबर गंदा पदार्थ लगा था मलमूत्र वाला वो आप चाट रहे थे। मतलब इस प्रकार राजा को भी क्या क्या बेवकूफ़ बना देता है ये गोपाल, ठीक है। आप लोग समझ गए गोपाल के सपना में क्या हुआ था, कौन किसको चाट रहा था, गोपाल राजा को चाट रहा था और राजा किसको, गोपाल को, एक दूसरे को दोनों चाट रहे थे, ठीक है, लीकिंग कर रहे थे। नेक्स्ट देखिए बाबू कहता है थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो, सोचो और लिखो, सोचना है और लिखना है। कहता है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, कथन को पढ़िए, सही कथन के लिए ट्रू और गलत कथन के लिए फॉल्स बताना है, ठीक है। कहता है गोपाल वाज ए ग्रेट फूल, गोपाल एक ग्रेट फूल था, ठीक है ना, मूर्ख था, तो नहीं भैया गलत, ठीक है। दूसरा राजा एक्चुअली हैज ए स्ट्रेंज ड्रीम, राजा को एक्चुअली एक विचित्र स्वप्न आया था, तो भैया नहीं, एक्चुअली वास्तव में नहीं आया था, ये बात गलत है, ठीक है। आगे देखिए राजा फेल इन द पूल फिलेड विथ मिल्क, राजा जो थे वो अपने सपने में पूल में गिरे थे, मतलब वो पूल में गिरे थे जिसमें मिल्क भरा था, दूध से बना हुआ मतलब मिल्क से भरा हुआ था ना, तो बिल्कुल बात सही है, ठीक है, ट्रू बात लिखेंगे, ठीक है, सही कथन है। आगे देखिए द कंट्रीज मॉक्ड एट गोपाल ऑन हियरिंग राजास ड्रीम, कहता है द कंट्रीज मॉक्ड एट गोपाल ऑन हियरिंग राजा ड्रीम, बिल्कुल सही हो जाएगा। जब राजा ड्रीम को सुने ना गोपाल के बारे में तो कंट्रीजन क्या किया, मॉक्ड करने लगे, ठीक है, गोपाल पर, ये बात क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। आगे देखिए राजा पनिश्ड द कंट्रीज फॉर लाफिंग एट हिम फॉल्स, राजा जो थे वो कंट्रीजन के हंसने पर जब राजा का मजाक उड़ाया था गोपाल, ठीक है ना, जब बोला था कि आप हमको चाट रहे थे, मतलब हम में जो शरीर में गंदा पदार्थ अपशिष्ट लगा था ना इसको आप हमको चाट रहे थे और हम आपके शरीर में जो खीर लगा था हम उसको चाट रहे थे, इस प्रकार राजा का मजाक उड़ाया था। तो इस बात को सुनकर जब दरबारीगण हंसने लगे थे, ठीक है ना, खुश होने लगे थे, तो जो राजा जो थे उस सब दरबारीगण को बड़े से दंड दिए थे, उन्हें ना दंड नहीं दिए थे सर, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, आप लोग को क्वेश्चन का जवाब आप लोग को मुख्य रूप से बड़ा लैंग्वेज बनाकर आप लोग को देना है, ठीक है ना, ये आप लोग को लिख कर देना पड़ता है, इसमें आप लोग को मौखिक नहीं देना है। कहता है व्हाट डिड गोपाल लव डूइंग, गोपाल किसको मतलब प्यार कर रहा था, ठीक है ना, तो लिखेंगे मतलब किसको आप मजाक उड़ाकर उसको मज़ा आता था, ठीक है ना, किसको मजाक उड़ाकर वो मज़ा लेता था, आनंदित होता था, ठीक है ना, ये आप समझिए। तो मेक एवरीवन अपीयर लाइक ए फूल, मतलब जो भी वहाँ पर उपस्थित होता था ना सबको क्या मूर्ख बनाकर, सबको मूर्ख बनाकर वह क्या कहता था, पसंद करता था उसको, उससे बहुत ज़्यादा आनंद महसूस करता था, ठीक है। चलिए दूसरा कहता है व्हाट डिड द किंग थिंक ऑन हियरिंग कंट्रीज कंप्लेंट, कहता है व्हाट डिड द किंग थिंक, राजा क्या सोचते हैं ऑन हियरिंग द कंट्रीज कंप्लेंट, जब दरबारीगण ने राजा से कंप्लेन किया था, ठीक है, राजा क्या सोचते हैं जब दरबारीगण राजा से कंप्लेन किया था, तो लिखेंगे टू अम्यूज हिमसेल्फ बाय बेटिंग गोपाल, वो जो है एक प्लान बनाते हैं कि हम भी गोपाल को मूर्ख बनाएंगे, गोपाल का मजाक उड़ाएंगे, ठीक है ना, लेकिन भैया होता क्या है आप लोग जानते ही होंगे। आगे देखिए हाउ डिड द पूल लाइक इन विच द किंग फेल लुक लाइक, कहता है जिसमें राजा गिरे थे ना, जिस पुल में राजा गिरे थे ना वो कैसा था, ठीक है, तो वो पुल जो था वो खीर से भरा हुआ था, ठीक है, खीर से भरा हुआ था। ये राजा स्वयं कहते सोचते भैया हम इस प्रकार कहेंगे तो गोपाल का मजाक हो जाएगा कि वो मलमूत्र वाला में गिरा, लेकिन नहीं, गोपाल जो था
खुद ही बता दिया, हम आप लोग को बार बार बता रहे हैं, इंटरेस्टिंग लग रहा होगा वीडियो, ठीक है। चलिए आगे देखिए 20.2 का 3 नंबर क्वेश्चन का आता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 70 वर्ड्स, 70 वर्ड में जवाब देना है। कहता है व्हाट हैपेंड टू द पीपल हु ट्राई टू गेट देयर बैग एट गोपाल, ठीक है। व्हाट हैपेंड द पीपल हु ट्राई टू गेट देयर बैग एट गोपाल, लोगों के साथ क्या हुआ जब वो ट्राइड किए थे गोपाल को, है ना, बैक करने के लिए, गेट बैक, ठीक है ना। तो देखिए लिखेंगे आप लोग आंसर में, द पीपल हु ट्राई टू गेट दियर बैग्स एट गोपाल वेयर सेल्फ मेड फूल्स बाय द जेस्टर गोपाल, देयर वाज नो वन इन द कोर्ट हु डिड नॉट ट्राई टू मेक गोपाल ए फूल बट इन द इन लाइक लुक्ड लाइक अटर इडियट्स, ठीक है। देखिए कहता है क्वेश्चन आप लोग का कि लोगों के साथ क्या होता था जब लोग जो थे गोपाल को मूर्ख बनाने की कोशिश करते थे। तो आंसर में आप लोग क्या लिखेंगे कि लोग जो थे गोपाल को मूर्ख बनाने की बहुत बार कोशिश करते थे, लेकिन अंत में जो होता था वो होता क्या था कि गोपाल ही लोगों को मूर्ख बना देता था। गोपाल ही दरबारीगण ऐसे एक भी लोग दरबार में नहीं थे जो गोपाल को मूर्ख बनाने की कोशिश ना किया हो, लेकिन होता क्या था दरबारीगण स्वयं मूर्ख बन जाते थे, गोपाल सबका अंत में स्वयं मजाक उड़ा देता था, ठीक है ना। इसलिए बोलते हैं। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन, व्हाट वाज द किंग ड्रीम डिस्क्राइब, राजा का क्या सपना था वर्णन करे। बाबू ये क्वेश्चन भी आई है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोग को इसको बढ़िया तरीका से समझाता हूँ, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, पूरा दिमाग में चला जाएगा, ठीक है। हिंदी के साथ राजा का सपना क्या था, राजा के जो स्वप्न में क्या क्या आया था इसको जरा समझिए। कहता है द किंग सेड दैट लास्ट नाइट ही हैड ए स्ट्रेंज ड्रीम, राजा कहते हैं कि रात में, ठीक है ना, मतलब मध्य रात्रि में, क्या बोलेंगे लास्ट नाइट, मतलब जब रात समाप्त होने को होता है, मानिए ना अंतिम में, ठीक है, जब रात समाप्त होने लगभग 2-3 बजे, ठीक है 3-4 बजे, ही हैड ए स्ट्रेंज ड्रीम, वह एक विचित्र सा सपना देखे थे, ठीक है। राजा कहते हैं कि मैं जब रात समाप्त यानी कि 2-3 बजे रात में हमने एक विचित्र सा सपना देखा था, इन द ड्रीम, उनके ड्रीम में मतलब राजा के सपने में, गोपाल एंड ही वेर गोइंग फॉर ए वॉक, गोपाल और राजा कहाँ जाते, टहलने के लिए जाते। सडनली अचानक, दे रीच्ड टू ए प्लेस हैविंग 2 pools, वे एक वैसे स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर 2 गड्ढा सा रहता है, 2 क्या गड्ढा रहता है, जिसमें क्या होता है भाई, 1 pool ऑफ वाज फिल्ड विथ खीर, एक वो जो गड्ढा रहता है उसमें खीर भरा रहता है, एंड द अदर विथ स्मेली डंग, और एक बदबूदार गंदा पदार्थ से भरा होता है, ठीक है, समझ रहे हैं। राजा एक वैसे स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर 2 पुल होता है, जो पुल में खीर भरा होता है, दूसरा पुल में डंग भरा होता है, ठीक है, वो भी कैसा, स्मेली, बदबूदार, ठीक है। चलिए गंधहीन, ठीक है। आगे देखिए ही हिमसेल्फ फेल इन द खीर, राजा जो होते हैं वो भैया खीर वाले पूल में गिरते हैं, मेड आउट विच रिच मिल्क, जो अच्छे तरीक़ा से दूध का बना होता है खीर, उस वाले पूल में गिरते हैं राजा। एंड गोपाल जो होता है वो मक में गिरता है, किस में गिरता है, जो बदबूदार गंदा पदार्थ से बना मक होता है उसमें कौन गिरता है, गोपाल। अब आप लोग समझ गए यहाँ तक का कि राजा के सपने में क्या होता है। अब आगे समझिए, आगे देखिए, कहता है व्हाट डिड गोपाल से ऑन हियरिंग द किंग्स ड्रीम, गोपाल क्या कहता है जब वो राजा का सपने, जो राजा सपना देखते हैं, यहाँ तक आप लोग राजा का सपना समझे थे ना, ये जब ये राजा भूल कर समाप्त कर दिए अपने सपने को, समाप्त किए सपने की कहानी को समाप्त किए, तो राजा फिर जब अपने सपने की कहानी को समाप्त करते हैं तो गोपाल क्या बोलता है, समझिएगा आंसर। गोपाल calmly said that he also had seen same dream, कहता है महाराज आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने भी ऐसा ही सपना देखा। क्या बोलता है बाबू कि महाराज आपने बिल्कुल ठीक बोला, मैंने भी ऐसा ही सपना देखा। द किंग्स ड्रीम हैड इंडेड अर्लियर, लेकिन आपका जो सपना था वो अर्लियर ही समाप्त हो गया, वाइल हिज ड्रीम कंटिन्यूड टू बी ए बिट लॉन्गर, लेकिन मेरा सपना जो है वो थोड़ा और ज़्यादा लंबा समय तक चलता रहा। आपका थोड़ा देर पहले समाप्त हो गया सपना, लेकिन हम सपना में थोड़ा और आगे कहानी देखते गए। क्या देखे थे आगे,
future. In his dream, he saw that they both came out of their pools. Then both of them licked each other as to clean each other. मेरा आगे जो सपना होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, दोनों और जो पूल में गिर जाते हैं ना, जो खीर से भरा होता है, जो गंदा पदार्थ से, दोनों से निकालते हैं, हम दोनों निकलते हैं। और जब बाहर आते हैं ना तो क्या करते हैं, हम दोनों अपने अब सोचते हैं कि भैया हम दोनों एक दूसरे को साफ कैसे करें। आपके शरीर में तो राजा के शरीर में खीर लगा है और गोपाल के शरीर में गंदा पदार्थ लगा है, तो हम दोनों एक दूसरे को साफ कैसे करें। तो हम दोनों क्या करते हैं कि एक दूसरे को चाटना शुरू कर देते हैं। हम आपको शरीर को साफ करते, आप हमारे शरीर को, मतलब आप हमारे शरीर में जो गंदा पदार्थ रहता है आप उसको चाटते हैं, और हम आपके शरीर में जो बढ़िया खीर रहता है, दूध से बना खीर रहता है, हम उसको चाटते हैं। इस प्रकार राजा को बेवकूफ़ बना देता है बाबू। ठीक है, चलिए आप लोग को बड़ा अच्छे तरीका से समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, कहता है स्केच द कैरेक्टर ऑफ गोपाल। गोपाल के कैरेक्टर का आप लोग को स्केच करना है। द जेस्टर, ठीक है, लिखिएगा द जेस्टर गोपाल वाज एन इंटेलिजेंट मैन। गोपाल एक तेज आदमी था, बहुत ही ज़्यादा तेज आदमी था। देख रहे थे ना, जो भी सब लोग उसको कोशिश किया था मूर्ख बनाने को, लेकिन कोई नहीं बना पाया, अंत में वही सबको बना देता था। ही वाज प्लीज्ड टू क्रैक जोक ऑन अदर्स। वह दूसरे का मजाक उड़ाकर बहुत खुश होता था। ही लाइक्ड वेरी मच टू गेट पर्सन बैक, ठीक है ना, उन लोगों का मजाक उड़ाना बहुत पसंद करता था, उसको बहुत मजा आता था। बट व्हेन द अदर कंट्रीज ट्राई टू द सेम दे वुड फाइंड देमसेल्फ इन गोपाल हैंड बिकमिंग वेर इडियट्स। वो बहुत सारे लोग क्या करते थे, गोपाल को मजाक उड़ाने की कोशिश करते थे, लेकिन वो फेल हो जाते थे गोपाल के सामने। अंत में गोपाल ही सबका मजाक उड़ा देता था। इवन द किंग कुड नॉट गेट एट हिज बैक। लेकिन एक दिन क्या हुआ, राजा जो है वही क्या एक बनाते हैं योजना की, भैया हम ही बनाते हैं गोपाल को मूर्ख। गोपाल वाज ए पर्सन ऑफ ग्रेट विट। गोपाल एक चतुर पर्सन था, ठीक है, महान व्यक्ति था। उसको सबको क्या मूर्ख बना देता था, उसको कोई मूर्ख नहीं बना पाता था। कोशिश भी करने पर वो क्या हरा देता था सबको। आगे देखिए, कैन यू गेस द किंग फीलिंग एट गोपाल रिप्लाई। आप अनुभव कर सकते हैं कि राजा को क्या महसूस होता होगा जब वो गोपाल की जवाब को सुने कि भैया हम एक दूसरे को चाट रहे थे, ठीक है, आप मेरे शरीर में गंदा पदार्थ को चाट रहे थे और हम आपके शरीर में अच्छे खीर को चाट रहे थे, ठीक है। ये जब बात सुने राजा, तो राजा कैसा महसूस करते होंगे। व्हाट वुड यू डू इफ समवन रिप्लाइड यू इन दैट मैनर। अगर आप उस जगह पे होते तो आप कैसा मैनर करते, बताइए। लिखेंगे द किंग माइट हैव बीन ग्रेटली सरप्राइज्ड एट गोपाल रिप्लाई। ही वांटेड टू मेक गोपाल ए फूल बट इंस्टेड गोपाल हैड मेड ए फूल and in front to all the country the king might have gone fired with anger and he could have badly punished Gopal, but as he was that day in good mood he pardoned Gopal and instead of punishing him pardoned him. If someone would have replied to me in that manner, I would become angry on the person, I would cut my relation with him, I would stop talking to him। ठीक है, आप लोग समझे हैं, पूरा कहानी को हम पहले ही समझा दिए हैं, तो आप लोग को दिक्कत नहीं होता होगा, समझ गए होंगे। आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक क्या भरने वाला है आप लोग को, यहाँ पर शब्द दिया गया है, यहाँ पर भरना है। तो फर्स्ट वाला में क्या भरिएगा, गोपाल वाज डैश इन द राजास कोर्ट। जेस्टर था, क्या था भैया, जेस्टर था। यहाँ पर भर लेंगे राजा डैश डैट गोपाल फील इनटू द पूल हॉरेबली असेंबल। तो यहाँ पर क्या भरेंगे बाबू, ड्रीम्ड। क्या बोलेंगे, ड्रीम्स, DREAMT। इसको भरेंगे 1 नंबर में, इसको भरेंगे 2 नंबर में। तीसरा देखिए, तीसरा क्या कहता है, कहता है ऑन हियरिंग राजास ड्रीम द डैश ब्रस्ट आउट लफिंग। तो जब राजा के स्वप्न को सुनते हैं तो जो दरबारीगर होते हैं वो हंसते। तो यहाँ पर क्या भरेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है, आप लोग भर लेंगे, ठीक है। कोर्ट यार्ड्स, ठीक है ना, कोर्ट यार्ड्स है, ठीक है। कोर्ट यार्ड्स मतलब होता है दरबारीगर। कोर्ट यार्ड्स मतलब क्या होता है बाबू, दरबारीगर, ठीक है, दरबारीगर। आगे देखिएगा, आगे जो यहाँ पर 4 नंबर में लॉन्गर भर लीजिएगा और 5 नंबर में क्लीन भर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे का क्वेश्चन क्या कहता है, अपोजिट वर्ड है। क्या बाबू, अपोजिट वर्ड है, अपोजिट वर्ड। एप्साइड, इसको बड़े अन लगा देंगे, ठीक है। अनएप्साइड, हेटेड, लव्ड, नेवर, ऑलवेज। थिन, थिक, ठीक है, थिन पतला, थिक, ठीक है। वीक, लाफ, बिगेन, इंडेड, पुस्ड, पुल्ड, ठीक है। चलिए आगे देखिए, मैचिंग है, अब आप लोग को मिलान करना है। तो चलिए मिलान हम लोग करते हैं बाबू। तो मिलान हम यहाँ पर देखिए, पहले हम समझाते हैं। जेस्टर को मिलाना है कॉमिक कैरेक्टर इन ए मेडिवल
कोट। डंग को मिलाएंगे एनिमल वेस्ट, खीर में मिलाएंगे पुडिंग। चलिए हम मिलाकर बताते हैं, समझिए यहाँ पर मिला रहे हैं हम थोड़ा सा। देखिए जेस्टर को मिला लेंगे कॉमिक कैरेक्टर विथ ए मेडिवल कोट, जो कोट में रहता है ना कॉमिक करने वाला, उसको बोलते हैं। डंक किसको बोलते हैं, एनिमल वेस्ट को, ठीक है। खीर क्या था भैया, ये पुडिंग, इसमें मिला लेंगे। अच्छा उसी प्रकार आप लोग यहाँ पर मिला लीजिएगा। चलिए मिला लीजिएगा आप लोग, नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम ही मिला देते हैं, ठीक है। दिक्कत होगा तो लीजिए। यहाँ पर रियलाइज्ड है, यहाँ पर आप लोग का अम्यूज है, अम्यूज को पहले इसमें मिला लीजिए। रियलाइज्ड इसको आप लोग इंजॉयड में मिला लीजिए। ह्यूमैनिटी का क्वालिटी ऑफ बीइंग हम्बल इसमें मिला लीजिए। अनफॉर्चुनेट अनलकी, ठीक है। इस प्रकार मिलान कर लीजिएगा आप लोग। आगे का क्वेश्चन देखते हैं बाबू, आगे का क्या क्वेश्चन है, ग्रामर सेक्शन का है ना। ए अंधा, अच्छा ए अंधा है जी, यहाँ पर जा देखिए तो। अच्छा यहाँ पर थोड़ा अच्छा कहता है यहाँ पर सर्कल द डिटरमाइनर्स इन द स्टोरी द राजास ड्रीम, ठीक है। आप लोग को सर्कल करना। आई डोंट नो वेयर आई लेफ्ट माई शूज, माई क्या हो जाएगा, डिटरमाइनर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को सारा का चूज करना है, तो हमें यहाँ पर एक बार दे देते हैं, आप लोग देख लीजिए। तो मैंने सारे डिटरमाइनर को यहाँ पर चूज कर लिया। फर्स्ट में माई, दूसरा में दिस, तीसरा में योर, चौथा में है ना योर और ए हो जाएगा, चौथा में योर, पांचवा में माँ, हिज, माई, दिस, डैट, द, माई, डिज, नौ में सम, ठीक है। यहाँ पर सारा हम एक वाक्य में क्या डिटरमाइनर को चुन लिए हैं और हमने आपको दे दिया, ठीक है। आगे का क्वेश्चन अब देखा जाए भाई, आगे का क्वेश्चन क्या कहता है जी। आगे का क्वेश्चन बाबू क्या कहता है, नोनू देखो जरा। अच्छा एक और क्वेश्चन आता है बाबू, जरा यहाँ पर समझिए। कहता है ऐड व्हाट यू थिंक विद अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क्स ऑफ टू द सेंटेंस बिलो। आप लोग जो सेंटेंस देख रहे हैं ना, नीचे दिए गए सेंटेंस में आप लोग को पंक्चुएशन मार्क्स लगाना, ठीक है ना। जैसे आप लोग पूर्ण विराम, फुल स्टॉप होता है ना, ये सब आप लोग लगाएंगे। जैसे आप फुल स्टॉप, जहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह, ये सब आपको लगाना। तो चलिए बाबू हमें एक बार आंसर दिखा देते हैं। ऐसे जो भी क्वेश्चन का आप लोग को आंसर देखना होगा, आप पीडीएफ दे रहे हैं फ्री में, आप लोग जाइए एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है उसके नीचे में बताया जाएगा। एप्लीकेशन यूज है जो, वहाँ पर जाकर आप लोग क्या कीजिएगा, उसको भी डाउनलोड देख लीजिएगा वीडियो पूरा, या फिर आप लोग को कल वाला वीडियो हम डाले थे उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए फुल स्टॉप लगाना है, यहाँ पर देखिए फुल स्टॉप लगाना है, यहाँ पर देखिएगा कोमा कहाँ लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, सारा कुछ दिया गया है। पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, कहाँ पर आप लोग को बस टॉपिक कैसे लगाना है, सारा कुछ हमने यहाँ पर लगा दिया है और आप लोग को सिर्फ स्क्रीनशॉट बाबू लेना है। तो ले लीजिए जल्दी से, आंसर यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। देखिए पहले यहाँ पर आवर नेबर्स डॉग, पड़ोसी का डॉग, यहाँ पर एपॉस्ट्रोफी कैसा लगाएंगे, ठीक है। उसी पर अंशु सिस्टर, अंशु की बहन, का के की का इंग्लिश का ऑफ, या तो ऑफ लगाइए या फिर एपॉस्ट्रोफी एस लगाइए। तो यहाँ पर हम लगा दिए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप लोग को क्या लगाना है, इन्वर्टेड कोमा, यहाँ पर आप लोग देखिए बंद किया है, ठीक है। उसी प्रकार आप लोग को कहाँ पर हाइपर लगाना है, कहाँ पर फुल स्टॉप, इसको देखकर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है बाबू। चलिए हम आगे बढ़ते, वीडियो लंबा हो जाएगा ज़्यादा। चलिए जी आगे बढ़ते हम लोग, आगे का क्वेश्चन देखा जाए जी। आगे क्या है, अच्छा ट्रांसलेशन, राइट ए समरी ऑफ द लेसन देन ट्रांसलेट इनटू हिंदी। अच्छा हिंदी में आप पूरा कहानी का सारांश जो है हिंदी में आपको लिखना है। तो भैया मैं आप लोग को बताता हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, मैंने इस कहानी को पढ़ाया है, या फिर प्लेलिस्ट चेक कीजिए, क्लास 8 इंग्लिश के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा, या फिर यूट्यूब पर भी सर्च कीजिएगा ना, क्लास 8 इंग्लिश चैप्टर 3 क्वेश्चन आंसर, या फिर पढ़ाया हुआ, तो वो मेरा ही आएगा, ठीक है। मेरा ही वीडियो आएगा आपको सर्च लिस्ट में, SBM क्लासेस, ठीक है ना। वहाँ से जाकर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इस प्रकार भैया मैंने आपको पूरा क्वेश्चन आंसर करवा दिया है। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेंगे। कहानी पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। हमने इस कहानी को है ना क्लास 8 का जब भी हम पढ़ाते हैं तो इसको कहानी को बड़ा अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, एक स्पेशल दिन बनाकर पढ़ाते हैं, बच्चा लोग को खूब मज़ा आता है, ठीक है। ये कहानी बड़ा अच्छा है, पढ़िए मन लगाकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।